स्क्रीन विजिबल है? यस सर। अभिषेक, आप अराउंड आधे घंटे लेट हो। हेलो हेलो। सर, कल आपने क्लास ऑफ बोला था। मैंने कोई क्लास ऑफ नहीं बोला था। क्लास ऑफ सिर्फ मोनिका की, ताकि हम अपने पीछे के मॉड्यूल्स कर लें। तुम्हारे 2 मॉड्यूल्स पेंडिंग थे, मैलवेयर थ्रेड्स का और एक उसके बाद वाला, मैं वो कंप्लीट कर दें। हम मैलवेयर थ्रेड्स वाला पार्ट आज करते हैं। एक क्लास होगी हमारी सैटरडे को, वीक ऑफ का, कल। एक क्लास होगी संडे को, सेम टाइम 10 बजे। ओके सर। ओके। ओके। हमारे जो 3 मॉड्यूल पेंडिंग है वो कंप्लीट हो जाएंगे टिल मंडे। मैलवेयर थ्रेड्स के नोट्स हैं आपके पास अभिषेक? नो सर। ओके, लेट मी शेयर अगेन। हाँ। ट्राई क्या करो कि 10 बजे तक पहुंच जाओ। 10, 5, 10 क्लास है। एक्चुअली यस सर। यस सर। तो वो ट्रोजन। सर ट्रोजन से कोई स्क्रिप्ट होती है जिसमें दूसरे अटैक करते हैं इनकी सिस्टम पर और सिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं। जैसे सिस्टम से कोई फाइल डिलीट करना, फाइल डिलीट हो गई, जस्ट लाइक। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ट्रोजन अपनी एक्चुअल एक्टिविटी को छुपाता है और कुछ और ही प्रिटेंड करता है। सपोज एक सॉफ्टवेयर था, बाका सॉफ्टवेयर, बाका एंटीवायरस। मैं इसका नाम बाका एंटीवायरस था। ये कहने को तो एक प्रॉपर एंटीवायरस था, बट एक्चुअल में बैकग्राउंड के एज ए रैंसमवेयर काम करता था। ये फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर देता था और फिर बाद में उसको डिक्रिप्ट करने के लिए पैसे मांगता था। और कुछ केसेस में सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइल्स को एन्क्रिप्ट करता था, रैंसमवेयर मांगता था, और लगे हाथ एक्टिवेशन के लिए भी पैसे मांगता था। तो आपने सिंपल रैंसमवेयर के लिए रैंसम दे दिया, ये डिक्रिप्शन की चाहिए मुझे, इसके लिए आपने उसके लिए मनी दे दी, फिर भी वो अनइंस्टॉल नहीं होगा, आप सब तो इसको अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे, तो उसको एक्टिवेशन के लिए आपसे और पैसे मांगेगा उस केस में। ये एक सॉफ्टवेयर था, बाका सॉफ्टवेयर, जो कि आई थिंक यूरोप में डेवलप किया गया था, और इसके प्रॉपर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स चलते थे कि आप किसी तरह इसको किसी सिस्टम में इंस्टॉल करवाओ, उसका कुछ परसेंट रुपए आपको मिलेंगे, लाइक 58% और 90% जो सेल प्राइस होता था वो आपको मिलता था। तो प्रॉपर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स थे। ये कुछ एप्लीकेशन आईडीज हैं और ये उनकी अमाउंट है जितना उन्होंने अर्न किया था। सपोज अगर इस आईडी इस पर्सन ने इतना अर्न किया है, तो जिसने डेवलप किया होगा उसने कितना अर्न किया होगा। तो प्लस पॉइंट ये था इसका, और इसके जिसका डेवलपर था उसके लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि इस एंटीवायरस ने यूरोप के किसी भी पर्सन का डेटा एनक्रिप्ट नहीं किया या फिर उनसे एक्टिवेशन के लिए रैंसम नहीं मांगा। तो एक तरीके से लीगल लॉज से बच गया। कोई लीगल एक्टिविटी हुई नहीं, इसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया गया बागा सॉफ्टवेयर के ऊपर, राइट। बट एक्चुअली ट्रोजन्स डू अपने एक्चुअल पर्पस से मिसलीड करते हैं, बट एक्चुअली बैकग्राउंड में कुछ और ही कर रहे होते हैं। दे मिसलीड फ्रॉम देयर ट्रू इंटेंशन एंड वेट फॉर द बेस्ट टाइम टू अटैक। अटैक कुछ भी हो सकता है, उससे आपका कोई रिमोट कनेक्शन दे दे, अपने सिस्टम पर बैकडोर क्रिएट कर दे, एज ए रैंसमवेयर अटैक कर दे आपके सिस्टम पे। अटैक कुछ भी हो सकता है। What is Trojan? They actually mislead from their true intention. आपने ट्रॉय मूवी देखी है? कौन सर? ट्रॉय मूवी है। नो सर। नो सर। ये जो ट्रोजन वर्ड है वो एक ग्रीक स्टोरी से ही ड्राइव किया गया था। एक ग्रीक स्टोरी है, लेट मी शो यू। आज देखिए। इतनी जरूरी नहीं है वो देखना। ट्रोजन क्या, एक छोटी सी क्लिप है, ये देख लेना उसे एक बार।
तो एक्चुअली में हुआ क्या था, सपोज दो राइवल्स हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। यहाँ पे राइवल्स पर्सन नहीं है, पूरी पूरी स्टेट है एक, जिसे हम किंगडम्स बोलते थे पहले, राइट। तो दो किंगडम्स राइवल है एक दूसरे के, किंगडम ए और किंगडम बी। किंगडम बी ने क्या किया, अपनी हार मान ली। अब फॉल्स लूज, जिसे हम बोलते हैं कि ठीक है मैं आपसे हार मान रहा हूँ, आपको गिफ्ट में ये घोड़ा दे रहा हूँ, मैं लकड़ी का बना हुआ घोड़ा। एक्चुअल में क्या था, बाहर से दिखने में एक्चुअल घोड़े की तरह था ये, बट जो आपका राइवल बी था, जिसने हॉर्स गिफ्ट किया था राइवल ए को, उसने इसके अंदर अपने सैनिक छुपा दिए। तो राइवल ए ने क्या किया, ठीक है भाई आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, और अपने किंगडम में इसको ले गया। जब रात हुई तो जो इसके अंदर सैनिक थे घोड़े के अंदर, वो सब बाहर आए और किंगडम ए के ऊपर विक्ट्री हासिल करी। सिंपल। तो ये देख लेना, आपको लिंक दे देता हूँ मैं वीडियो का। राइट। तो ट्रोजन वर्ड है आपका, जो ट्रोजन हॉर्स वर्ड है, वो कहीं ना कहीं वहीं से डिराइव किया गया था, कि अपनी एक्चुअल इंटेंशन को छुपाना है और मिसबिहेव मिसलीड करना है, राइट। देखिए कुछ मोस्ट कॉमन यूज देख लेते हैं। पहला है कि बैकडोर क्रिएट करना। वो डिपेंड करता है कि उसने किस टाइप की मैलिशियस स्क्रिप्ट लिखी है उसके अंदर। हो सकता है वो बैकडोर क्रिएट करने के लिए हो, अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने के लिए हो, इंफॉर्मेशन स्टील करने के लिए हो, या फिर कुछ डिवाइस को इन्फेक्ट करने के लिए, कि उसको आगे रेप्लिकेट कर रहा है, मल्टीपल डिवाइस को इन्फेक्ट कर रहा है। तो डिपेंड ऑन द स्क्रिप्ट ने क्या स्क्रिप्ट लिखी है, उसके बिहाफ पे ही वो बिहेव करेगा, राइट। ये कुछ उसके यूज हैं कि अगर ट्रोजन किस लिए यूज होते हैं जनरली। आफ्टर दिस वी हैव सम टाइप्स ऑफ ट्रोजन। द फर्स्ट वन वी हैव इज कमांड शेल ट्रोजन। कमांड शेल ट्रोजन आपके सिंपल, आप जो अटैकर होगा आपका, तो उसको एक रिवर्स कनेक्शन देते हैं। दैट काइंड ऑफ ट्रोजन वी कॉल देम कमांड शेल ट्रोजन। आफ्टर कमांड शेल वी हैव बॉटनेट ट्रोजन। बॉटनेट ट्रोजन आपके पूरे पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और एज अ बॉट सिस्टम बिहेव करता है। मतलब क्या है, आपको जो अटैकर होगा उसका फुल कंट्रोल होगा आपके सिस्टम पे, तो सिस्टम के थ्रू कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकता है, आपके सिस्टम के थ्रू डॉज करवा सकता है, सिस्टम की फाइल्स एनक्रिप्ट कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है वो। उसके साथ आपका सिस्टम एज ए बॉट काम करता है। मतलब आपका जो अटैकर होगा इस सिस्टम से एक्टिविटीज परफॉर्म करवाएगा। इस वेबसाइट को डाउनलोड करो, इसको इंस्टॉल करो सॉफ्टवेयर को, एंड ऑल द डिफरेंट थिंग, यहाँ पे डॉज परफॉर्म करो, इसको एनक्रिप्ट कर दो, इसको डिक्रिप्ट कर दो, ऑल द डिफरेंट थिंग। उसके लिए आपका सिस्टम एज अ बोट काम करेगा, राइट। और जो अटैकर होगा वो जो कहेगा सिस्टम वो करेगा। आफ्टर दिस वी हैव अ प्रॉक्सी सर्वर ट्रोजन। ये सिंपल, जो भी डाटा होगा, जो भी ट्रैफिक जाएगा अटैकर की मशीन से, वो आएगा विक्टिम की मशीन पे, देन आगे फॉरवर्ड होगा सर्वर पे। तो आपकी जो कॉम्प्रोमाइज मशीन है वो एज अ प्रॉक्सी सर्वर काम करेगी उस केस में। दैट काइंड ऑफ ट्रोजन वी कॉल देम प्रॉक्सी सर्वर ट्रोजन, राइट। आफ्टर दिस प्रॉक्सी सर्वर ट्रोजन वी हैव रिमोट एक्सेस ट्रोजन, रैट वी कॉल देम, राइट। अब बनाने के मल्टीपल सॉफ्टवेयर भी आते हैं, लाइक डार्क कॉमेट आता है एक, आपने अगर नाम सुना हो तो। सॉफ्टवेयर आता था डार्क कॉमेट, इसके थ्रू आप पूरी का मेलवेयर डिजाइन कर, ये भी ट्राई करेंगे हम डार्क कॉमेट से ही। डार्क कॉमेट के मल्टीपल ऑप्शन हैं, आपको टर्मिनल भी देता है, और बाकी फंक्शनैलिटीज भी है उसकी रैट की। तो रैट एक तरीके से एडवांस वर्जन है सिंपल कमांड शेल ट्रोजन का। इसमें आपको जीयूआई भी मिलता है, सीएलआई भी मिलता है, आप बाकी एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ रैट। वी कॉल देम रिमोट एक्सेस ट्रोजन। क्लियर? Then we have some countermeasures for the trojans. The first one we have is avoid to click on suspicious email attachments. ऐसा नहीं है कि आपका उसको ईमेल में अटैचमेंट है कि पीडीएफ है, ये डाउनलोड कर लो, सीएच के नोट्स हैं, आपने उसको ओपन किया कॉम्प्रोमाइज हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइल्स को प्रॉपर वेरीफाई करो। यू कैन वेरीफाई द फाइल्स बाय अपलोडिंग ऑन आवर वेबसाइट वायरस टोटल। वायरस टोटल पे आप फाइल्स अपलोड कर सकते हो। इसके अंदर मल्टीपल एंटीवायरस है वायरस टोटल के सर्वर पे, जो फाइल्स को स्कैन करते हैं।
if they found any kind of malicious activity or any kind of malicious payload bind with the application file or any kind of file, तो आपको अलर्ट जनरेट करके देते हैं सिंपल. Okay, so you can use VirusTo to verify the file कि वो authentic है या नहीं है, मेरे लिए safe है या नहीं. You can monitor network traffic. अपना जब सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो स्टैब्लिश होगा उस पे भी, तो कहीं ना कहीं तो कनेक्शन बनाएगा. तो उस केस में आप सिंपल नेट सेट कर सकते हो. डू द एक्टिव कनेक्शन नेट सेट -ONA. आपको सारे एक्टिव कनेक्शंस दिखाता है उसमें. लिसनिंग स्टेट में है, एस्टैब्लिश स्टेट में है. हो सकता है कोई ऐसा कनेक्शन जो आपने नहीं बनाया, जो अनवांटेड कनेक्शन है, अपने आप बन गया, तो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस PID, किल PID एंड द प्रोसेस नंबर. ओके, यू कैन मॉनिटर द नेटवर्क ट्रैफिक. प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हो, आपकी डाटा आ रहा है, जा रहा है. यू हैव अ प्रॉपर फायरवॉल. ये चीज़ काफ़ी हद तक अपने आप प्रिवेंट हो जाती है. देन अवॉइड डाउनलोड फ्रॉम untrusted sources. Just give me a minute. Yeah. अवॉइड डाउनलोड फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्सेज. ऐसा नहीं है कि आप क्रैक डाउनलोड करने के चक्कर में कहीं से भी फाइल्स को डाउनलोड कर दे, वो भी नहीं होना चाहिए. क्रैक्स के चक्कर में एक्चुअली बहुत बार यही होता है कि हम ट्रोजन इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम पे. मुझे ऑफिस 365 का क्रैक वर्जन चाहिए, फिर कोई सॉफ्टवेयर का क्रैक वर्जन चाहिए, लाइक IDM एंड ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर जो हम जनरली ढूंढते हैं इंटरनेट पे. तो उनके क्रैक के अंदर भी हो सकता है मैलिशियस फाइल बाइंड की गई हो. एक्चुअल में वो आपको मिसलीड ही करेगा, राइट. वो एज ए ट्रोजन हो सकता है कि वो काम कुछ और कर रहा हो बैकग्राउंड पे, आपको दिख कुछ और रहा हो, राइट. ऑथेंटिक सोर्सेज से ही फाइल्स को डाउनलोड करो, लाइक ऑफिशियल साइट से. देन इंस्टॉल एंड अपडेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरसेस. डिफेंडर्स एक्टिव रखो हमेशा. विंडोज की अपडेट्स टाइम टू टाइम इंस्टॉल करते रखो. मैंने बहुत देखा है कि पर्सन जनरली अपनी विंडोज की अपडेट्स को ऑफ कर देते हैं कि सर इतना इंटरनेट नहीं है हमारे पास, ये बहुत MB लेता है. एक ही दिन लेगा वो, इंस्टॉल होगा तब या फिर डाउनलोड होगी फाइल्स तब. कि आपका डाटा सिक्योर रहता है उस केस में. तो ट्राई करो कि प्रॉपर सिक्योरिटी अपडेट्स हो सिस्टम में, एंटीवायरस प्रॉपरली अपडेटेड हो. अगर एंटीवायरस नहीं रख रहे हो तो डिफेंडर भी काफ़ी बढ़िया है विंडोज का, राइट. बट एक एंटीवायरस प्रॉपर एक्टिवेटेड एंटीवायरस प्रेफर्ड है हमेशा के लिए. देन आफ्टर दिस, कैन रिमूवेबल मीडिया बिफोर यूज. ऐसा नहीं कि आपने पेन ड्राइव प्लग इन किया, उसके अंदर फाइल्स को कॉपी करके पेस्ट कर ली. प्रॉपर स्कैन करो उसको भी, रिमूवेबल मीडियाज को. रिमूवेबल मीडियाज के थ्रू बहुत बहुत मेलवेयर्स ट्रांसफर होते हैं, राइट. और एक चीज़ और, गूगल मीडियाज पे ऑटो प्ले हमेशा ऑफ रखो. ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई स्क्रिप्ट फाइंड की है ऑटो प्ले पे, कि ऑटो प्ले हुआ, ये बैगर अपने आप इंस्टॉल होगा बैकग्राउंड पे और फिर गए तुम, डाटा गया तुम्हारा, सिंपल. तो ऑटो रन हमेशा ऑफ रखना चाहिए फॉर रिमूवेबल मीडियाज. आफ्टर दिस, फाइल इंटीग्रिटी वन ऑफ द मेथड जिससे आप चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो. मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया होगा. आप जब फाइल डाउनलोड करते हो तो उसको आपको उसके लिए एक हैश वैल्यू मिलती है जिसको आप वेरीफाई कर पाते हो अपनी साइट पे. अगर तो हैश वैल्यू मैच हो जाती है दोनों की दोनों, मतलब आपकी जो फाइल में आपको मिली है, डाउनलोड की है, वो ऑथेंटिक है बिल्कुल,
उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई, कोई टैम्परिंग नहीं हुई है। इन केस फाइल के ऐसे माइन्यूट सा भी चेंज आता है, मतलब आपकी फाइल मॉडिफाइड है, राइट, एग्जीक्यूट मत करना। सिंपल एग्जांपल दूं, मैंने जब काली डाउनलोड की थी, तो मुझे यहाँ पे हैश वैल्यूज मिलती है इस पे SHA-256 की। SHA-256 इज द एल्गोरिथम जिसपे हैश कैलकुलेट हुआ है। सिंपल मैकेनिज्म है, फाइल डाउनलोड करो, उसका हैश कैलकुलेट करो विद हैश कैलकुलेटर, सिंपल। ये हैश मैच करके देख लो, अगर मैच होता है कि फाइल ऑथेंटिक है, यू कैन यूज दैट फाइल। अगर वेरीफाई नहीं होती है हैश के थ्रू, मतलब आपकी फाइल ऑथेंटिक नहीं है। क्लियर? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। और गुड। Yes. Then after the file integrity check, you can configure hosted firewalls and intrusion detection software. Firewalls और IDS आपको अलर्ट्स देते हैं कि ये अनवांटेड कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, ये डाटा ट्रांसफर हो रहा है जो कि हम नहीं चाहते हो रहा हो। क्योंकि malicious एक्टिविटी अगर फायरवॉल को दिखती है या फिर IDS को दिखती है तो आपको अलर्ट देगा, तो आप उसके लिए एक्शन परफॉर्म उसके बिहाफ पे एक्शन ले पाओगे, राइट। कुछ काउंटर मेजर्स थे ट्रोजन के। देन आफ्टर दिस डिटेक्शन टेक्निक्स, इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें कि ट्रोजन इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें। सबसे बेहतर और सबसे सिंपल यही रहता है कि आप नेटवर्क की एक्टिविटीज को मॉनिटर करो, ओपन पोर्ट्स को स्कैन करो कि कहीं पे एस्टेब्लिश नहीं हो रहा हो अनवांटेड पोर्ट्स पे। सस्पिशियस फाइल्स एंड फोल्डर देखो कि ये फाइल मैंने डाउनलोड की थी या नहीं की थी, अपने आप डाउनलोड तो नहीं हो गई, अपने आप इंस्टॉल तो नहीं हो गया ये सॉफ्टवेयर। एंड ऑल द डिफरेंट थिंग, अनवांटेड सस्पिशियस प्रोसेसेस। टास्कबार ओपन करो, प्रोसेस चेक करो, कौन सी प्रोसेस जो कि आपको अनवांटेड लगती है और काफी सीपीयू या फिर मेमोरी कंज्यूम कर रही है, ठीक है। अगर वो प्रोसेस अनवांटेड हो, वैसी सॉफ्टवेयर हो जो आपने इंस्टॉल नहीं किया है और वो काफी मेमोरी या फिर सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है, तो उसको सिंपल किल करो और प्रॉपर सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करो, राइट। ये कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जिनपे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो चीज़ों को कि ट्रोजन एक्टिव है या नहीं आपके सिस्टम पे। आफ्टर दिस वी हैव टू थिंग्स, द फर्स्ट वन इज वायरस एंड अ वॉर्म। एनीवन हैव आइडिया वायरस और वॉर्म में डिफरेंस क्या है, या फिर वायरस क्या होता है, वॉर्म क्या होता है? सर वोम्स तो फैलता जाता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे, उसकी मेमोरी फिल कर देता है। ओके। और एंड वायरस का वायरस? आइडिया तो नहीं है, थोड़ा सा कम है। विषय, एनी आइडिया अबाउट वायरस एंड वॉर्म? सर डिफरेंस तो नहीं पता है इसका। सिंपल डेफिनेशन बताओ, कुछ दिमाग में आ रहा हो। अन्यथा वायरस, ड्यू टू वायरस वी अनऑथराइज्ड एक्सेस हम गेन कर सकते हैं सिस्टम में ओके, अभी तक। तो वायरसेस एंड वॉर्म ऑलमोस्ट काफी हद तक दोनों चीजें सेम ही हाँ हैं, सेम है, सेम हाँ। राइट। द बेसिक डिफरेंस वी हैव इज, आपका जो वायरस है वो खुद को सिर्फ इनसाइड अ नेटवर्क रेप्लिकेट कर पाता है, ठीक है। और आपका जो वॉर्म है वो खुद को इनसाइड द नेटवर्क एंड आउटसाइड द नेटवर्क रेप्लिकेट कर पाता है। वायरस को एक्टिवेशन के लिए ह्यूमन इंटरेक्शन जरूरी है, वॉर्म अपने आप ट्रिगर होता है, उसको ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। सपोज तो कोई जो फाइल, रैंसमवेयर एग्जाम्पल ऑफ वॉर्म ना। रैंसमवेयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, उसकी फाइल्स को एन्क्रिप्ट करता है। रैंसमवेयर जनरली रेप्लिकेट नहीं करते खुद को, जनरली रेप्लिकेट नहीं करते खुद को, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइल्स को एन्क्रिप्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं कि फाइल्स को एन्क्रिप्ट करो एक प्रॉपर हार्ड एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम के साथ, और डिक्रिप्शन के लिए रैंसम मांगो, फिर होती, उनको रैंसमवेयर बोलते हैं। पूरा तो कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया एन्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। आपने वो भेज दिया आपके विक्टिम को कि ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करो और ये चीज हो जाएगी, इसका क्रैक वर्जन मिल जाएगा आपको, कुछ भी, आपने सिंपल उसको बेवकूफ बनाया, राइट। जब उसने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया
सिस्टम में जितनी भी फाइल्स थी, लोकल डिस्क सी, डी, ई, जितने भी पार्टीशन है उसके सिस्टम पे, सब पार्टीशन की सभी फाइलें एनक्रिप्ट हो गई। तो आपका जो विक्टिम होगा वो ना ही तो फाइल्स को ओपन कर पा रहा है और ना ही उसके पास उसका बैकअप है। तो उस केस में उसको जो रैंसम है वो पे करना पड़ेगा कि आपको वो इतने रुपए देगा, उस तब आप उसको डिक्रिप्शन की की दोगे। हम एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इन डेप्थ कैसे काम करते हैं, कौन सा एल्गोरिथम बढ़िया होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे इन क्रिप्टोग्राफी पार्ट। राइट, प्रॉपर एनक्रिप्शन कौन से होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कौन सा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम बढ़िया है, और उनकी कुछ वीक कीज भी देखेंगे आप आगे हाथ। तो रैंसमवेयर स्पेशली आपकी फाइल्स को एनक्रिप्ट करने के लिए डिजाइन होते हैं। क्लियर? द बेसिक डिफरेंस वायरस एंड वॉर्म इज, वायरस को ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए होता है स्टार्टिंग में एक्टिवेट होने के लिए। वॉर्म्स सेल्फ रेप्लिकेट करता है, सेल्फ एक्टिवेट होता है। वायरस आपका इनसाइड द नेटवर्क सिर्फ रेप्लिकेट कर पाएगा, वॉर्म इनसाइड द नेटवर्क एंड आउटसाइड द नेटवर्क रेप्लिकेट कर सकता है। क्लियर? यस सर। वायरस के मल्टीपल काम हो सकते हैं, लाइक फर्स्ट वन इज इन्फेक्टिंग अदर फाइल्स, बाकी फाइल्स को इन्फेक्ट कर रहा है वो, उनके अंदर भी खुद को बाइंड कर देगा वो। अल्टरेशन ऑफ डाटा, डेटा मॉडिफाई कर दिया, उन्हें करप्ट कर दिया, डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया, तो खुद को रेप्लिकेट कर रहा है वो, सिस्टम के अंदर मल्टीपल कॉपी जनरेट कर रहा है। आपने 10 फाइल 20 फाइल उड़ा भी दी, तब भी सिस्टम के अंदर उसकी बहुत सी फाइल्स रहती हैं जिससे वो खुद को दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो खुद को रेप्लिकेट करना एक मेजर फंक्शनैलिटी है वायरसेस एंड वॉर्म की। दैट्स व्हाई दे आर वन ऑफ द most impactful malwares. After this, we have stages to virus life cycle. The first one we have design. वायरस को डिजाइन करो, तो खुद को रेप्लिकेट करना है, रेप्लिकेट करेगा वो, तो लॉन्च होना है, लॉन्च, उसको लॉन्च करो, लॉन्च के लिए कोड लिखोगे, आप डिजाइन कर रहे हो तो प्रॉपर उसको डिटेक्ट करना है एज अ विक्टिम, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे से बचा जाए, उसको कैसे ढूंढा जाए। राइट, आफ्टर दिस इनकॉर्पोरेशन तो कैसे डिफेंस करना है, उसके लिए क्या डिफेंसिव मैकेनिज्म, क्या सिक्योरिटी अपडेट्स हमें लगाने हैं, एंड लास्ट में उसको एलिमिनेट करना है, उसको रिमूव करना है प्रॉपर सिस्टम से। उसकी अगर एक भी फाइल रह जाती है सिस्टम में तो कोई फायदे वाली बात नहीं है, आपको उसकी हर एक फाइल डिलीट करनी पड़ती है। राइट, एलिमिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट फेज है इसका। आफ्टर दिस वी हैव वॉर्म्स। वॉर्म्स आपको पता है सिंपल खुद को रेप्लिकेट करते हैं इनसाइड नेटवर्क एंड आउटसाइड द नेटवर्क, दे डोंट वांट ह्यूमन इंटरेक्शन। राइट, we have done with ransomware as well. Ransomware क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। After this, we have some components of malware. The first one is scripter. Scripter सिंपल आपके जो malware आपने डिजाइन किया है तो रिवर्स इंजीनियरिंग से रोकने के लिए स्क्रिप्टर्स यूज करते हैं, ताकि कोई भी उसको सिंपल रिवर्स इंजीनियर ना कर पाए, उसका एक्चुअल कोड ना देख पाए, किसी भी तरीके से उसका असेंबली कोड या फिर एक्चुअल कोड ना देख पाए, ताकि उसको मिटिगेशन ढूंढना हार्ड हो सबके लिए, डेवलपर्स के लिए भी। राइट, आफ्टर दिस वी हैव ड्रॉपर्स। ड्रॉपर्स आपके सिंपल फाइंड के साथ बाइंड करने के लिए यूज होते हैं कि आपको आपको मेलवेयर के साथ बाइंड करना है, तो ड्रॉपर्स हम यूज करते हैं सिंपल फाइल के साथ बाइंड करने के लिए। इंजेक्टर्स आप यूज करते हो वल्नरेबल जिसको रन करने के लिए। इंजेक्ट, प्रोग्राम दैट इंजेक्ट इट्स कोड into vulnerable running processes and change how they execute to hide prevent its removal। मतलब आपकी फाइल से बाइंड करेगा वो, खुद को हाइड करने की कोशिश करेगा। आप जब किसी फाइल के साथ बाइंड करते हो, सपोज आपको वायरस था कोई abc.exe फाइल में के अंदर, ठीक है, आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो अपनी प्रोसेस को माइग्रेट करता है ऐसी प्रोसेस पे जिससे उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो, और अगर वो यूजर उस प्रोसेस को किल भी कर देता है, उसका पूरा पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाए। अगर मैं प्रोसेस दिखाऊं आपको, लेट मी शो यू। सपोज कोई मैलवेयर था जूम मीटिंग के अंदर, ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूशन वो क्या करेगा कि ऐसे प्रोसेस के साथ बाइंड करेगा खुद को, लाइक लेट मी चूज अ वन, लाइक रन ब्रोकर्स, रन टाइम ब्रोकर्स के पास जो प्रोसेस है इसके साथ खुद को बाइंड कर लेगा।
कुछ प्रोसेस ऐसी होती है सिस्टम में जो कि सिस्टम बूटअप से ही स्टार्ट होती है, और जब सिस्टम आप शट डाउन करते हो तभी प्रोसेस किल होती है। वो वायरस ऐसे प्रोसेस के साथ खुद को बाइंड करता है, राइट, ताकि उसको आइडेंटिफाई करना हार्ड हो, डिफेंडर के लिए भी एंटीवायरस के लिए। देन वी हैव ऑब्फस्केटर। वी यूज ऑब्फस्केटर फॉर मिसलीडिंग पार्ट, राइट, a program that conceals its code and intended purpose via various techniques। खुद को मिसलीड कर रहा है कि नहीं मैं ये काम नहीं करता, मतलब डिफेंडर से बचने के लिए। डिफेंडर्स आपके दो तरीके से काम करते हैं। फर्स्ट वन इज एनी आइडिया कि कैसे काम करते हैं डिफेंडर? आपके दो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जिसके आपके डिफेंडर्स एंटीवायरस काम करते हैं? ओके, तो जनरली डिफेंडर आपके दो तरीके से काम करते हैं। द फर्स्ट वन इज इंटीग्रिटी बेस्ड। जब भी कोई मेलवेयर आता है तो उसका एक प्रॉपर हैश वैल्यू जनरेट होता है कि ठीक है इस टाइप का कोड है तो इसकी हैश वैल्यू ये होगी। उसे हम बोलते हैं इंटीग्रिटी बेस्ड डिटेक्शन पार्ट। कि आपकी जो कोई फाइल होगी उसकी इंटीग्रिटी चेक होगी, और उसका हैश की वैल्यू के साथ मैच होता है, मतलब वो फाइल मैलिशियस है आपकी। सिंपल। हाँ, तो सर उसमें भी तो कुछ स्क्रिप्ट चलती होगी जिससे वो आइडेंटिफाई करते होंगे उनको। एंटीवायरस के अंदर हाँ, एंटीवायरस के अंदर। हाँ स्क्रिप्ट चलती है उसके अंदर। प्रॉपर हैश कैलकुलेट एक डेटाबेस रखते हैं प्रॉपर, जिसके अंदर हर मैलवेयर की हैश वैल्यू रहती है, राइट। आपने अगर सिंपल कभी स्कैन चलाया हो और लगे हाथ टास्क मैनेजर भी देखा हो तो उसके साथ आपका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन रहता है वो 100 के आसपास ही रहता है। हाँ हाँ। हाँ, मेन पर्पस वही है कि वो हैश कैलकुलेट कर रहा होता है बैकग्राउंड पे। ओके। ये तो एक तरीका हो गया डिटेक्शन का। सेकंड वन भी है बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन। आपके एंटीवायरस के या फिर आपके जो डिफेंडर है विंडोज का, उसको कोई ऐसी मैलिशियस एक्टिविटी नजर आती है। सपोज कोई रैंसमवेयर आपके सिस्टम में है, प्रोफाइल्स को एनक्रिप्ट किए जा रहा है, तो उस एक्टिविटी और बिहेवियर को देख के फाइल्स को रिमूव करता है, फिर उनको आइडेंटिफाई करता है कि वो मैलवेयर है या नहीं है। क्लियर? फर्स्ट वन इज इंटीग्रिटी बेस्ड और हैश वैल्यू, डेटाबेस के अंदर इसकी हैश वैल्यू है या नहीं है। हम्म। सेकंड वन इज बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन, जो बिहेवियर को मैच देखेगा कि ऑथेंटिक एप्लीकेशन की तरह काम कर रही है नहीं कर रही है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन, डेवलपर कौन था इसका, वहां से भी चीजें वेरीफाई होती हैं। आफ्टर दिस एंड लास्ट वी हैव पैकेज। पैकेज जो सिंपल है, प्रॉपर एक बंडल तैयार करता है, सिंपल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है सबकी, फिर उसके अंदर जो भी चीजें ऐड की, जो भी कोड लिखा है उसके अंदर, उन सबका एक प्रॉपर एक ही फाइल बना के देगा आपको पैकेजर। तो कुछ कंपोनेंट्स थे मेलवेयर, ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए बाय द वे। डिक्रिप्टर, ड्रॉपर, इंजेक्टर, ऑब्फस्केटर एंड पैकेजर के काम क्या होते हैं। तो यहाँ तक थ्योरी पोर्शन में कोई इशू, कोई चीज समझ में ना आई हो? नो सर। ओके, पहले कुछ सिंपल पेलोड देख लेते हैं, सिंपल मेलवेयर्स देख लेते हैं। लेट मी ओपन अ नोटपैड देन। तो तुम्हारे हिसाब से ये लिखना कितना मुश्किल होगा, मतलब मेलवेयर लिखना? बहुत हार्ड। तो मेरे ये 4-5 वर्ड्स दिख रहे हैं, %0.5, %0। मैं इसको सिंपल सेव कर रहा हूँ फाइल में, malware.bat। सिंपल टेक्स्ट फाइल नहीं बना रहा, सिंपल बैट फाइल बना रहा हूँ, बैश फाइल। इसको करता हूँ डेस्कटॉप पे सेव एंड इट्स डन। तो if I execute this file, let me start my task manager first, write the file। तो everything is normal now। 1% CPU यूटिलाइजेशन है और 476 MB रैम यूटिलाइजेशन है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। मैं CPU 100 पे जा चुका है और मेमोरी भी ऑलमोस्ट 100 पे जा चुकी है। मेरी मशीन
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्रैश हो चुकी है कि कुछ काम नहीं कर रहा, मैं इसको क्लोज भी नहीं कर पा रहा। तो एक सिंपल एग्जांपल था तो हम बोलते हैं फोर्क बॉम्ब। तो देखते हैं ये कोड करता क्या है। फॉर दैट पार्ट जितनी मशीन रिस्टार्ट करनी पड़ेगी, जस्ट गिव मी अ मिनट देन। फोर्क बॉम्ब में हमने सिंपल 5 कैरेक्टर्स लिखे थे, %0, 5%0। %0 सिंपल आपका एक रैंडम प्रोसेस जनरेट करता है। 5 हम यूज करते हैं सिंपल गो टू स्टेटमेंट या फिर फॉर लूप के लिए, ये काम बार बार करते रहो। अगर सिंपल इसको एडिट करें हम, तो एक रैंडम प्रोसेस की एक सब रैंडम प्रोसेस जनरेट हो रही है और ये चलता रहेगा। एक सिंपल आपने अगर प्रोग्रामिंग पढ़ी हो तो एक वाइल ट्रू लूप होता है हमारे पास, जिसको हम इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। हमारा ये भी एक इनफाइनाइट लूप ही है फॉर क्रिएटिंग रैंडम प्रोसेसेस। क्लियर? ये सिंपल एग्जांपल था एक फोर्क बॉम्ब का, राइट? सिंपल मैनेजर जिससे आप किसी मशीन को सेकंडों के अंदर क्रैश कर सकते हो। और अगर ये मेलवेयर या फिर ये टाइप का कोड सर्वर साइड पर चल जाए तो आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा टाइम टिकेगा वहाँ पे। जितना आपका हाईली कॉन्फ़िगर, आपका हाईली पावरफुल सीपीयू होगा, ये उतना ही फास्ट चलेगा वहाँ पे। क्लियर है? यस सर। ये एक Yes, sir. एग्जांपल था। यू कैन क्रिएट योर ओन मैलवेयर, डिपेंड करता है कि आपका कोड का पर्पस क्या है। अगर एक और बना के दिखाऊं तो सिंपल डिलीट कमांड पता है, यस सर। हम टर्मिनल में डिलीट कमांड यूज करते हैं। अब डिपेंड करता है कि मैं कमांड चला कहाँ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ एक फाइल बना के दूँ, सिंपल टेक्स्ट फाइल, और ये उसका नाम है ABCD, मैं इसको कर रहा हूँ बार बार रेप्लिकेट, और मेरे पास अराउंड अभी 560 आइटम्स है। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे डिलीट कमांड का ये मेरा मेलवेयर चला दूँ, मतलब क्या है, पूरा पूरा जो भी डाटा इसके अंदर है वो डिलीट हो जाएगा। सिंपल यही ना? यस सर। हाँ, ये भी उनका मेलवेयर ही है। डिपेंड आपने जो कोड लिखा है वो करता क्या है। अगर वो मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वो एक मेलवेयर है, राइट? यू कैन राइट योर ओन मेलवेयर, यू कैन राइट योर ओन सिंपल कमांड्स, डिपेंड करता है कि इंटेंशन क्या था, राइट? जैसे यहाँ पे इसका एड्रेस देना है, अगर मैं यहाँ से जाके इसका एड्रेस कॉपी करता हूँ, कॉपी एज पाथ, पेस्ट पाथ, मैं यहाँ से फाइल का नाम हटा रहा हूँ जैसे एक बार, और ये तो मैंने सेव कर दिया मेलवेयर डॉट बैट के नाम से, बट दिस टाइम आई एम सेविंग दिस फाइल, लेट्स सेव इन द डेस्कटॉप, यू कैन सेव एनीवेयर व्हेrever you want। तो सेव, रिप्लेस, यस, डन। टास्क मैनेजर, परफॉर्मेंस, फॉरवर्ड, मेरी फाइल थी मेलवेयर डॉट बैट फाइल। जब से परमिशन मांग रहा है सिंपल, तो यस करते ही मेरी जितनी भी फाइल्स यहाँ पे थी ऑलमोस्ट आई थिंक सारी की सारी जा चुकी होंगी। फोल्डर इज एम्प्टी। डिपेंड करता है कि आपने जो कोड लिखा है उसका इंटेंशन क्या था, कोड किस चीज़ के लिए। अगर वो मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वो एक सिंपल मेलवेयर है। क्लियर? ओके सर। एक और एग्जांपल है हमारे पास, एक कमांड होती है उनके dir, ये भी याद होगी कि क्या करती है। अब मैं बना रहा हूँ रैंडम हाँ फोल्डर्स मेरे, तो ये क्या करेगी, सिंपल रैंडम फोल्डर्स बना के देगी रैंडम नाम से। फोल्डर का नाम रैंडम नहीं होगा, कि उसका कुछ अजीब ही नाम होगा, ABCDEXYZ ऐसा कुछ, मतलब रैंडम नेम्स लेगी उस फोल्डर के लिए। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ सिंपल कहीं भी, पहले डॉट बैट से सेव कर लेते हैं सेम डेस्कटॉप पे विद द बैट एक्सटेंशन।
डिपेंड करता है आपको उसको चलाना कहाँ है। तो जहाँ भी एग्जीक्यूट करोगे कि वहीं पे आपके रैंडम फोल्डर्स बना के देगा। मैं इसको एक फोल्डर के अंदर चला रहा हूँ ताकि बाकी बाद में फोल्डर्स डिलीट करना इजी हो। मैंने एक फोल्डर बना दिया रैंडम के नाम से। इस फोल्डर के अंदर आपका मैलवेयर कॉपी कर रहा हूँ मैं। कॉपी रैंडम फोल्डर के अंदर मैंने इसको कर दिया पेस्ट सिंपल। तो एग्जीक्यूट होगा आपको रैंडम फोल्डर्स बना के देगा, लेकिन इसे सिर्फ एक ही फोल्डर दिया मुझे। तो मैंने एक ही बार कमांड चलाई है। तो अगर मैं इसको बार बार चला दूँ फाइल लूप के अंदर तो क्या ये बनाता रहेगा बार बार यही। फॉर दैट पार्ट आई एम यूजिंग सिंपल गो टू स्टेटमेंट लाइक स्टार्ट। मैंने एक लेवल ले लिया और लास्ट में गो टू यूज कर दिया स्टार्ट के ऊपर। अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो फोल्डर्स दिख रहे हैं। तो मैंने कर दिया क्लोज और ये हार्डली आप 5 सेकंड 10 सेकंड चला होगा शायद। प्रेस करता हूँ तो 8000 कितने 67 कितने फोल्डर्स क्रिएट हो चुके हैं मेरे पास। किसी भी सिस्टम की स्टोरेज फिल करने के लिए सिंपल है ये कि आप सिंपल फोल्डर्स बना दो। ये तो चलो ब्लैंक्स फोल्डर थे, एम्प्टी फोल्डर्स है सारे के सारे। अब अगर मैं हर फोल्डर के अंदर कोई मेरी फाइल डाल दूं जिसका साइज अराउंड 1 GB हो तो कितना टाइम लगेगा स्टोरेज फुल होने में। सिंपल तरीका है, मैं फोल्डर का नाम रैंडम से हटा के कुछ भी दे देता हूँ ABCD। राइट, फोल्डर के अंदर गया ABCD। मैं सिंपल एको यूज कर लेता हूँ और कमेंट दिस इज मैलवेयर। दिस सेव कर दिया मैंने abc.txt फाइल के अंदर। तो बिफोर दैट पार्ट हम सारे सारे फोल्डर डिलीट कर देते हैं एक बार बाय दिस मैलवेयर के। साइज 0 बाइट्स है बिकॉज मेरे ब्लैंक फोल्डर नहीं है, इसके अंदर डाटा नहीं था मेरे पास अभी। इसका साइज बढ़ाने के लिए आप सिंपल विकिपीडिया पे जाओ और पूरा पूरा आर्टिकल उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दो, साइज अपने आप बढ़ जाएगा। ये हमारी फाइल है मैलवेयर, ये उसका सिंपल कोड है। जिसमें मैंने एक डायरेक्टरी बनाई ABCD, डायरेक्टरी के अंदर गया और एक सिंपल फाइल बनाई abc.txt। जिसमें मैंने ये एक लाइन प्रिंट की है दिस इज मैलवेयर और इसको सिंपल लूप में डाल दिया। लेट्स ट्राई दिस। बस साइज देखते हैं कितना साइज है 23.7 KB ओनली। बट जिसको भी तब है तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा था दिस इज मैलवेयर। तो उसका साइज हैवी हो तो यू कैन इमेजिन कि कितना टाइम लगेगा उसको स्टोरेज फिल करने में। राइट, इसने 10 सेकंड में ऑलमोस्ट 43 फाइल्स जनरेट किया, 42 फोल्डर्स बनाए हैं। हर फोल्डर के अंदर आपको फाइल मिलेगी और एक अलग फोल्डर मिलेगा। क्लियर। डिपेंड करता है अपने कोड या फिर आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो उसका पर्पस क्या है। देन आफ्टर दिस come back to the Kali Linux. I hope you remember the MSF Venom. याद है MSF Venom? यस MSF Venom से हम खुद की फाइल बनाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे विंडोज के ऊपर ताकि हमें रिवर्स कनेक्शन मिल जाए। उस केस में वो भी एक मैलवेयर ही है। का नाम कुछ ऐसा लिखेंगे हम या फिर उसको किसी के साथ बाइंड कर देंगे ताकि वो मिसलीड भी करे, अगर ट्रोजन भी बिहेव करे वो। राइट, तो पहले इसकी हेल्प देख लेते हैं। ओके, तो हम कुछ ऑप्शन यूज करेंगे। तो फर्स्ट वन इज -p स्पेसिफाई अ पेलोड, -f हमारा जो आउटपुट आएगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो exe फाइल होगी, apk फाइल होगी या फिर ड्रॉ फॉर्मेट होगा, कोई कोडिंग लैंग्वेज होगी कुछ भी। फॉर दैट पर्पस यू कैन यूज -f ऑप्शन
वी विल बी यूजिंग -e, यूज एनकोडर्स। एनकोडर्स हम यूज कर सकते हैं ताकि हम जो आपके एंटीवायरस जो डिफेंडर्स हैं उनको बाईपास कर पाए, साइज कम हो जाए इसी तरीके से। ओके, दिस यू कैन स्पेसिफाई द आर्किटेक्चर, 32 बिट या फिर 64 बिट आर्किटेक्चर आपके पास। यू कैन यूज -i टू आइटरेट द एनकोडिंग पार्ट, आपको कितनी बार एनकोडिंग परफॉर्म करनी है आपके पेलोड के ऊपर, जब जो मेलवेयर बना रहे हो उसके ऊपर। यू कैन यूज -x टू स्पेसिफाई अ फाइल जिसके अंदर आपको पेलोड को बाइंड करना है। यू कैन यूज -k टू कीप द वर्किंग ऑफ द फाइल सेम। आप कोई exe फाइल है, सपोज आप VMware यूज कर रहे हो, नॉट VMware, आप VLC इंस्टॉल करना चाहते हो, ठीक है, आपने कोई एक सिंपल फाइल डाउनलोड की गूगल से, उसके साथ खुद का पेलोड बाइंड कर दिया। आप चाहते हो जो VLC एक्चुअल फाइल थी वो प्रॉपर एक्चुअल फाइल की तरह ही काम करे और मेरा पेलोड भी एग्जीक्यूट करे। फॉर दैट पार्ट यू कैन यूज -k ऑप्शन। वो अपनी एक्चुअल वर्किंग को स्टेबल रखे, बिल्कुल जैसे काम करती थी जो एप्लीकेशन थी आपकी, वैसे ही काम करे। फॉर दैट पार्ट यू कैन यूज -k। तो हमें कुछ मल्टीपल ऑप्शंस यूज करेंगे अभी। लेट्स ट्राई। बिफोर यूजिंग दैट पार्ट वी स्टार्ट माय MSF। तो पेलोड्स याद है कि हम कौन सा पेलोड यूज करते हैं विंडोज के लिए? सिंपल पेलोड एक प्योर TCP वाला सर, मीटर प्रिंटर का। यार रिवर्स TCP मैटर पेड होगा। तो लेट्स क्रिएट आवर पेलोड और मेलवेयर MSF venom -p। पेलोड का नाम विंडोज मीटर प्रिंटर प्योर TCP। और क्या देते हैं साथ में ऑप्शंस में? एफ ऑप्शन आता है ना, एल पोर्ट एल और होस्ट एल आता है। होस्ट। एल एल होस्ट होस्ट में वेब पोर्ट। किसकी आईपी एड्रेस आता है? एल होस्ट में सर अपनी आईपी एड्रेस आती है अटैकर की। एल होस्ट में। और अटैकर की होस्ट में आईपी आता क्यों, अटैकर की आईपी क्यों आती है यहाँ पे? क्योंकि सर उससे रिवर्स कनेक्शन लेना है ना, वो उसे पैकेट सेंड करेंगे तो मशीन को पता मे कि बी। कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजनी कहाँ पे है। हाँ। फॉर दैट पार्ट यू नीड टू स्पेसिफाई योर आईपी एड्रेस इन द एल होस्ट। ओके। एल पोर्ट में जिस पोर्ट पे एस्टेब्लिश करना हो आपको पोर्ट नंबर -f। फॉर द फॉर्मेट हमें चाहिए exe फाइल। यू कैन यूज एनकोडर। अब मुझे एनकोडर का नाम नहीं पता तो गूगल कर लेते हैं या फिर सिंपल सर्च कर सकते हो। सर्च एनकोडर, आपको एनकोडर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। हम सिर्फ एक्सीलेंट्स को ही यूज करेंगे, लाइक गाता गा नहीं, आप इसको यूज कर सकते हो। एक्सीलेंट एक ये भी है, CMD पावरशेल बेस 64। यू कैन यूज एनी मोर ऑफ देम बट हम अभी के लिए एक्सीलेंट्स को ही यूज करेंगे। तो यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। लेट्स ट्राई दिस वन -e। और का नाम मैं से एनकोडर रिमूव कर रहा हूँ। आई होप यू नो मैंने क्यों रिमूव किया है। यस सर। ओके, आफ्टर एनकोडिंग यू कैन यूज -i। ये एनकोड कितनी बार करना है पेलोड या फिर मेलवेयर को? तो लेट्स गो फॉर 5। क्लियर। और क्या रहता है? -o फॉर द आउटपुट फाइल और ग्रेटर देन एंगुलर ब्रैकेट फॉर द आउटपुट फाइल सेम। So I'm giving a name. I'm storing the file in root desktop and malware.exe file for now. मैंने प्रेस एंटर तो मुझे पेलोड दे दिया। यस सर। और नाउ मुझे इसको टीम के पास भेजना है। टीम तक कैसे भेजोगे वो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे भेजोगे उस चीज़ को। तो आई होप यू नो कि हम सिंपल पाइथन से स्टार्ट कर रहे हैं अभी के लिए। द कमांड python -m simple http सर्वर एंड द पोर्ट नंबर। आपको सर्वर स्टार्ट करना है आपकी मशीन का। मैंने इसको सिंपल रूट डायरेक्टरी में किया है
तो इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी तो सब दिखेंगी. If you want to specify a directory, just browse the directory like cd desktop and then create a server here. आपको सिर्फ इस डायरेक्टरी के अंदर की फाइल्स मिलेंगी. malware.exe वो एक ही फाइल है फिलहाल इस डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास. अब अगर मैं ब्राउजर पे जाके उसके आईपी लिखता हूँ, आई गॉट द फाइल malware.exe. कर लेते हैं सेव. नहीं कर रहा हूँ मैं डेस्कटॉप पे ही, और मेरी फाइल हो गई डाउनलोड कंप्लीट. फाइल मिल गई मुझे. अभी के लिए हमारी फाइल के नाम सिंपल मैलवेयर है, तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि एक मैलवेयर है. आप जब एक्चुअल में पेलोड्स बनाते हो, जब मैलवेयर बनाते हो, फाइल के नाम कुछ ऐसा होता है जिससे आपका यूजर उसको इजीली एग्जीक्यूट करते हैं, फिर आप उसको किसी फाइल के साथ बाइंड करते हो. क्लियर. अब मुझे पता है कि मैंने मेटाप्रेटर यूज किया था पेलोड में. फॉर दैट पार्ट मुझे एक लिसनर भी चाहिए. मैं सिंपल एनसी से लिसन नहीं कर पाऊंगा उसमें, तो हम एमएसएफ में एक लिसनर यूज करते हैं फॉर आवर कस्टम पेलोड. याद है? मल्टी हैंडलर. या यूज मल्टी स्लैश हैंडलर. आपको इसके अंदर पेलोड सेट करना होता है. तो सेट पेलोड, हमारे पेलोड का नाम विंडोज मेटाप्रेटर रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी. अब अगर मैं यहाँ पे शो ऑप्शंस करता हूँ, तो मुझे एल होस्ट की वैल्यू सेट करनी है इसके अंदर, क्योंकि एक वही रिक्वायर्ड फील्ड है और एक रिक्वायर्ड फील्ड है और एम्प्टी है, इसकी वैल्यू सेट नहीं है. मेरा एल पोर्ट ऑलरेडी सेट है 444, जो कि मैंने पेलोड में भी सेव ही दिया था. आप अगर डिफरेंट पोर्ट यूज करते हो देन चेंज द पोर्ट नंबर एज वेल. So let me set the lhost value and the IP address. मेरा खुद का IP address है ये. And I'm using the run command to execute this multi-handler, to start the multi-handler. अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ फाइल को, तो मुझे यहाँ पे एक ट्रस्ट कनेक्शन मिलता है. session 1 open from on this IP on this port number from this IP and this port number. So the timestamp. मेटाप्रेटर आप पहले भी यूज कर सकते हो, यूज कर चुके हो. So you can write help for the commands. If you don't like the meterpreter, you can type shell here to get a shell. आप जो shell देखते हो, shell के नाम से ही you can identify कि आपको एडमिन की प्रिविलेजेस हैं या फिर आप सिंपल एक रूट यूज आप सिंपल यूजर हो या फिर एडमिन यूजर हो. राइट. आपको यहाँ पे सिंपल यूजर्स और उसका नाम दिख रहा है तो आप सिंपल यूजर हो, डोंट हैव द एडमिन प्रिविलेजेस. बट इफ यू सी the Windows System 32 here, then you are an admin user. Clear? Yes, sir. You can execute these commands like usage escalation के लिए get system है, so let's try. आपके कमांड शेल में काम नहीं करेगी. फॉर दैट पार्ट तो आप इस मेटाप्रेटर पे आना पड़ेगा. एंड यू कैन ट्राई दिस कमांड गेट सिस्टम. ये कह रहा है ऑपरेशन फेल, द एनवायरनमेंट इज इनकरेक्ट, नॉट एन इशू. यू कैन ट्राई अदर कमांड एज वेल. ये तो हो गया एक सिंपल मैलवेयर आपका कि आपने एक फाइल बनाई तो विक्टिम तक भेजा और एग्जीक्यूट किया विक्टिम ने, तो शेल मिल गया. राइट. अब तो मैंने पीएस किया, मतलब प्रोसेस की लिस्ट मिल रही है एक. इसमें मेरी एक प्रोसेस है svc host और explorer.exe. मेरी PID है उसकी. अब अगर मुझे माइग्रेट करना फॉर अ परसिस्टेंट काइंड ऑफ कनेक्शन, देन यू कैन यूज माइग्रेट कमांड.
माइग्रेट एंड द PID। इट डिपेंड्स कि आप किस प्रोसेस पे उसको माइग्रेट कर रहे हो। अगर वो प्रोसेस एडमिन की या फिर नॉर्मल यूजर की भी है, अगर वो प्रोसेस दोनों ही यूजर एग्जीक्यूट कर पाते हैं, देन यू विल बी एबल टू माइग्रेट द प्रोसेस। अगर मैं SVC होस्ट पे माइग्रेट करता हूँ इसको, जो कि एक एडमिन प्रोसेस है बाय द वे, सिस्टम में माइग्रेट नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? एक सिस्टम की प्रोसेस PID 4, इस पे भी माइग्रेट नहीं कर पाऊंगा। ये चीज क्लियर है कि माइग्रेट क्यों करते हैं? बैकडोर के लिए। हाँ, काइंड ऑफ बैकडोर। अब अगर इन केस आपका जो विक्टिम है उसने अपना टर्मिनल खोला और यहाँ पे PS कर दिया, PS काम नहीं करता है यहाँ पे, तो नेटस्टेट कर दिया, netStat-ON उसने निकाला ये कनेक्शन स्टैब्लिश्ड है इस IP और इस पोर्ट पे, और ये उसकी PID है 2624। इसने प्रोसेस कर दी किल। पिन विजिबल है ना? यस सर। हाँ, किल कैसे करते हैं? तो मैंने उसको बताया था कि एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम, डार्क कॉमेट, याद है? सर आपकी स्क्रीन। हाँ यस सर। दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस सर। वो एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं डार्क कॉमेट, क्योंकि आपके रैट डिजाइन करने के लिए यूज होता है जनरली। अब बस यहाँ नेट चल जाए।